झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाले पर्यावरण वैज्ञानिक गौरव आनंद ने जलकुंभी से फाइबर बनाने की तकनीक विकसित की है। बाद में इसे कपास के साथ मिलाकर साड़ियाँ बनाने का व्यवसाय शुरू किया। इस अभिनव प्रयोग के लिए लगभग 450 महिलाओं के लिए रोजगार की राह खोल दी है। अपने 16 इयर्स के जमे जमाए कारपोरेट करियर को छोड़कर गौरव आनंद ने स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन नामक संस्था बनाई और खुद को पर्यावरण संरक्षण के मिशन को समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से साड़ी एवं अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के उनके अभिनव प्रयोग को खूब सराहा जा रहा है। 46 ईयर्स गौरव आनंद जमशेदपुर में टाटा स्टील यूटिलिटीज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए भी वह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर वर्षों से काम कर रहे थे। ईयर 2018 में उन्हें नमामि गंगे मिशन से जुड़कर लगभग 1 महीने तक गंगा की सफाई के अभियान में सहभागी बनने का मौका मिला। इस अभियान से लौटकर उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। उन्होंने जमशेदपुर आकर नदियों और जल स्रोतों की सफाई का अभियान शुरू किया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के बैनर तले संडे और छुट्टियों के दिन जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा, खरकई नदी और विभिन्न जलाशयों की सफाई की जाती थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर जलाशय जलकुंभी से भरे रहते हैं। हटाए जाने के कुछ समय बाद जलकुंभियां फिर फैल जाती है। उन्होंने बताया कि मुसीबत बनी जलकुंभियों को संसाधन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, आखिर इनमें कुछ तो गुण होंगे। उन्होंने बताया कि रिसर्च के दौरान पाया कि जलकुंभी में सेलुलोज होता है। यह फाइबर की बुनियादी जरूरत है। इसकी खासियत जानने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो फाइबर निकालने में मदद कर सके। रिसर्च और प्रयोग की बदौलत राह निकल आई। उन्हें पता चला कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग छोटे स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और इससे लैम्प शेड, नोटबुक, शो पीस तैयार करने में सफल रहे। इस बीच उन्होंने कारपोरेट की नौकरी छोड़कर खुद को पर्यावरण संरक्षण के प्रयोगों और प्रयासों प्रति समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से निकाले जाने वाले फाइबर से बुनाई की संभावना पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो तमाम विशेषज्ञों और कपड़ा उद्योग के विशेषज्ञों ने इसे नकार दिया। सबका कहना था कि इनसे कपड़े बनाना संभव नहीं है, पर वे प्रयोग में जुटे रहे और अंततः फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम पर काम करने वाले परंपरागत कारीगरों का उन्हें सहयोग मिला। उनके साथ मिलकर उन्होंने इस फाइबर को कपास के साथ मिलाकर हैंडलूम फ्यूजन साड़ियां तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बुनकर परिवारों की लगभग 500 से ज्यादा महिलाएं अब इस विशेष साड़ी की बुनाई में जुटी है। आमतौर पर 3 से 4 दिन में यह विशेष साड़ी तैयार कर ली जाती है। जलकुंभी से साड़ियां बनाने के लिए जलकुंभी की लुगदी से फाइबर बनाया जाता है। गूदे से कीड़े को दूर करने के लिए उसे गर्म पानी से उपचारित करने के बाद तने से रेशे निकाले जाते हैं। इन रेशों से धागा बनता है और इन पर रंग लगाया जाता है। इन्हीं धागों से बुनकर साड़ियां बनाते हैं। जलकुंभी से एक साड़ी बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। साड़ी बनाने के लिए जलकुंभी और कपास का परसेंटेज 25:75 रखा जाता है। एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 25 केजी जलकुंभी का उपयोग किया जाता है। 100% जलकुंभी से साड़ियां बनाई जाए तो वह कमजोर होगी, इसलिए इसमें कपास, पॉलिएस्टर, तसर और अन्य फाइबर जैसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस फ्यूजन साड़ी की कीमत 2 से 3,500 रुपए के बीच रखी गई है ताकि यह मध्यम आय वर्ग के पहुंच के भीतर हो। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।